सोचिए, आज कश्मीर में एक फिर से कश्मीरी ब्राह्मण की हत्या हुई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया। सालों से सुनते आ रहा हूं कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण। सोचता था क्या होता है कश्मीर में, कभी मौका नहीं मिला था। इस बार रिपोर्टिंग करने का मौका मिल गया। सारा खेल समझ में आने लगा है कि कश्मीरी ब्राह्मण क्या है और कश्मीर के नाम पर कैसे पूरे देश में SC ST OBC को हिंदू बनाया गया। चूंकि कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का मुसलमान मुख्यमंत्री होता है, जहां ज़्यादातर कलेक्टर SP जो है वो मुसलमान है। तो क्या है हकीकत कश्मीर की? क्या कश्मीर में SC ST OBC के साथ हिंदू समझकर दुर्व्यवहार होता है, रिजर्वेशन नहीं लागू है? इन तमाम वीडियो में आप शामिल होइएगा और तब आपको पता चलेगा कि अनुपम खेर से लेकर और कश्मीरी फाइल्स बनाने वाले लोगों ने कितना बड़ा आपको धोखा दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जम्मू की धरती पर हूं, उस जम्मू की धरती पर जहां कनिष्क ने सबसे बड़ा चौथा बौद्ध सम्मेलन करवाया था। आप जब जम्मू में किसी शेड्यूल ट्राइब फैमिली में जाएंगे, OBC के घर में जाएंगे, तो फूले पेरियार, अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज से लेकर कबीर की तस्वीरें मिलेंगी आपको। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, मैं तो पहले से बता रहा था कि भारत के अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या होती है, उसके बाद ब्राह्मणों का राज आता है, ब्राह्मण समाज का राज आता है और क्षत्रिय समाज का राज आता है। उसके बाद लगातार जातिवाद अपने चरम पर होता है और SC ST जो शूद्र और अछूत हैं वो बनाए जाते हैं और उनकी दयनीय दुर्दशा होती है। उसके बाद जब भारत में मुगल आते हैं तो कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज जैसे महान ज्ञानी पुरुष और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है, जो बुद्ध के समय रुक गई थी। बुद्ध के बाद उसके बाद इस देश में अंग्रेज आते हैं, फूले पेरियार, अंबेडकर बनते हैं, आपको मिलते हैं। उसके बाद आजादी के भारत आप सब जानते हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, तमाम बहुजन समाज के कांसी राम साहब हो, सब निकलते हैं। लेकिन कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। सबसे कम उन पर अत्याचार है, सबसे कम रेप है। NCRB के आंकड़े उठाइए। आरक्षण यहां 100% लागू है जो उनको मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। वहीं इसी देश में जम्मू कश्मीर में सबसे अमीर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। लेकिन विडंबना देखिए, वही दूसरी तरफ 370 हटने के बाद कहा गया कि हम कश्मीर में आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन क्या हुआ? यहां OBC को आरक्षण नहीं है। यहां OBC हिंदू फोल्ड में बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी के साथ है। सवर्ण समाज के लोग ने उसको एक अदद नौकरी नहीं दी और मुस्लिम समाज के लोगों ने, यहां फारूक अब्दुल्ला के पिता ने कहा कि जो जमीन सरकारी है या जो जमीन जिसके हिस्से में जोत रहा है, जो मजदूर है, उसकी जमीन हो जाएगी। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास जमीन आ गया। अब वो कानून वापस लेने की बात हो रही है जब यहाँ LG का शासन है, बीजेपी अमित शाह का शासन है। 3 टुकड़ों में जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जम्मू कश्मीर आइए और देखिए, सबसे बेहतर स्थिति में शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। OBC के लोगों को 1% रिजर्वेशन नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है। और उनका यहाँ मैंने लगातार बातचीत की शेड्यूल कास्ट के लोगों से, उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुसलमानों का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ कभी नहीं गए। ऑफिस में तमाम जगह हमें जातिवाद का शिकार सवर्ण हिंदुओं से झेलना पड़ता है। घर किराया लेने पर वो हमसे जाति पूछते हैं, फिर धर्म पूछते हैं, धर्म जानने के बाद फिर जाति पूछते हैं। मुसलमान हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो एक बड़ी खबर बता रहा हूं, अगर ये नहीं भरोसा है तो आके सर्वे कीजिए जम्मू में, कश्मीर में। हाँ, OBC कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके दिमाग में चूंकि एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वहां रिजर्वेशन लागू ही नहीं है, तो उनको हिंदू बनाया हुआ है जैसे देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन सोचिए, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का डर दिखाकर इस देश में राजनीति की गई लंबे समय तक और पूरे देश में SC ST OBC को बहकाया गया। OBC के लोगों से बताना चाहता हूं कि जहां जहां आपको आरक्षण है, आपको अधिकार मिल रहा है, लेकिन जहां आपको आरक्षण नहीं है वहां सवर्ण समाज के हिंदू आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है। इसलिए यहां अब लड़ाई आरक्षण की शुरू हुई है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस, अमीर, संसाधन वाला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब जो है
वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे खराब हालत में जो ओबीसी है वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिला। और यहाँ के तमाम SC ST जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, उनका कहना है कि मुसलमानों की वजह से हमें कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी और हमें जातिवाद का सीधे सीधे उतना दंश नहीं झेलना पड़ा, उतनी जातिवाद का मार हम पे नहीं पड़ा, और हम बेहतर कंडीशन में हैं, हम जॉब में हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं। एक भी शेड्यूल कास्ट का घर आपको कच्चा नहीं मिलेगा, एक भी शेड्यूल कास्ट आपको बिना जमीन वाले नहीं मिलेंगे, एक भी शेड्यूल कास्ट फैमिली आपको बगैर नौकरी का नहीं मिलेगा, एक भी शेड्यूल कास्ट के लोग बिना बिजनेस के नहीं मिलेंगे। और शहर के अच्छे अच्छे कॉलोनियों में उनके मकान है, घर है, इक्का दुक्का नहीं, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में। और मैं जहां बैठ के वीडियो बना रहा हूं वो भी एक शेड्यूल कास्ट फैमिली का घर है, और तमाम रिसर्च के बाद ये बातें कह रहा हूं। तो पूरे देश को कश्मीरी ब्राह्मण के नाम पर प्रोपेगेंडा रचा गया है, अफवाह फैलाया गया है। कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है लेकिन वो भाग गए। लेकिन सोचिए, इस देश में SC ST OBC पर कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं? वो मुसलमान नहीं है, वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, और इस पर बात करनी पड़ेगी। मैं आज आया था, 2 प्रोग्राम मैंने कवर किए हैं। एक तो बाबा साहब के नाम पर नए संसद का नाम हो, उसको लेकर आंदोलन था, SC ST OBC के कर्मचारी जुटे थे। वहीं आज एक बौद्ध धम्म का कार्यक्रम था जिसमें हजारों बहुजनों ने धम्म का रास्ता अपनाया है। या हर शेड्यूल कास्ट के घर में आपको संत शिरोमणि रविदास महाराज की तस्वीरें मिलेंगी, बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। तो सोचिए कितना बड़ा झूठ आपको परोसा गया। इस देश के दुनिया भर के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सर्वे का काम है। आइए आप जम्मू कश्मीर और सर्वे कीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग इतने अच्छे क्यों हैं, इतना बेहतर स्थिति में क्यों हुए, जबकि उनकी आबादी लगभग 15% है, 8% रिजर्वेशन है, 10% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है। हाँ, एक बात तो है कि OBC का रिजर्वेशन अब तक यहां नहीं लागू हुआ है, उसको भी लागू करने की जरूरत है। लेकिन ये इकलौता राज्य है जहां मुख्यमंत्री मुस्लिम होता है, मुस्लिम बहुल राज्य है। अगर मुस्लिम बहुल राज्य में SC ST की स्थिति बहुत अच्छी है तो समझिए कि SC ST का असली दुश्मन मनुवादी है, जातिवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। रही बात OBC की, तो OBC की दयनीय स्थिति इसीलिए है कि अगर 27% रिजर्वेशन नहीं होता तो पूरे देश में उसकी स्थिति खराब होती, क्योंकि उसका हिस्सा जनरल कम्युनिटी के लोग खा जाते। जहां जहां 27% है वहां तो उनकी स्थिति बदली है, लेकिन जहां 27% जम्मू में नहीं है, जम्मू कश्मीर में, वहां उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये बड़ी गलत धारणा थी, तमाम जगह बहकाया गया है, खबरें नहीं आ पाई, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का रिपोर्टर ने इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं की। मैं जम्मू कश्मीर आया हूं, मैंने पूरा समझा समाज को, लोगों से बातचीत की, तब इस नतीजे पर पहुंचा हूं और ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अंत में जाते जाते ये वीडियो देखिए जिसमें हजारों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है। ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें लोगों ने बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम रखने का फैसला किया। और यही वो जम्मू कश्मीर है जहां राजा कनिष्क ने चौथा बुद्ध कन्वेंशन किया था। यहीं से आर्यों का आगमन हुआ, इसी रास्ते से मुगलों का आगमन हुआ। लेकिन सोचिए कि भारत जो कि एक मुस्लिम बहुल राज्य में सबसे ज्यादा बढ़िया स्थिति में SC ST के लोग हैं, तो आरक्षण के खिलाफ इनके मन में नफरत है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आज भी जम्मू में जो कि हिंदू बहुल इलाका जिसको कहा जाता है, यहाँ SC ST OBC के लोगों को घर किराए पर मांगने पर जाति पूछी जाती है। लेकिन वही जब वो कश्मीर जाते हैं तो उनसे जाति नहीं पूछी जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जो नौकरी पेशा SC ST के लोग जाते हैं उनको मुफ्त में मकान रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब से 370 हटा है तब से कश्मीरी मुसलमानों के मन में डर है कि बाहर के लोग आ जाएंगे, इसलिए कुछ हिंसा बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे भी वही साजिश है। वहीं दूसरी तरफ तमाम सवर्ण लोगों को, जो सवर्ण हिंदू हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में घुसाने की साजिश चल रही है। लेकिन OBC आरक्षण का अब तक अता पता नहीं है। तो OBC के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर देश भर में आपकी स्थिति अच्छी हुई है तो उसकी वजह है रिजर्वेशन। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता देश के दूसरे बाकी राज्यों में तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं होती। और जम्मू कश्मीर के नाम पर मुसलमानों को द्रोही बनाकर पूरे भारत में राजनीतिक रोटी सेकी गई है। कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम संविधान प्रदत्त लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, टीचर, प्रोफेसर, पत्रकारों को आकर समाज अध्ययन करना चाहिए, जम्मू कश्मीर की स्टडी करनी चाहिए। और इस वीडियो पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मैंने हजारों लोगों से आज बातचीत की है,
उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। सैकड़ों लोग के घर गया, उनकी आर्थिक स्थिति जानी, सैकड़ों इंटेलेक्चुअल से बात किया। जम्मू कश्मीर में जो शोषणकारी हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग यहाँ जाति के नाम पर शोषण कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।